हेलो बच्चों। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट पार्ट में आप जो है एनिमल्स विच गिव्स मिल्क यहाँ तक आपने रीड कर लिया था। उसके आगे का आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। उसके आगे चलते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस्ड एज फूड। ठीक है, प्लांट पार्ट्स यानी प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड एनिमल प्रोड्यूस एज फूड, और एनिमल जो है प्रोड्यूस करते हैं फूड। ठीक है, प्रोड्यूस एज फूड, एनिमल का प्रोड्यूस किया जाता है एज फूड, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर लाइफ। तो प्लांट्स क्या है, हमारी लाइफ का एक सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दिस, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दिस, यहाँ पे मतलब प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं। वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स, हम काफ़ी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ फ्रूट्स की मतलब वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ पौधों के प्लांट्स के क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। सम टाइम रूट्स, कभी कभी हम जड़ खाते हैं। सम टाइम स्टीम, कभी हम तना खाते हैं। एंड इवन फ्लावर, और कभी कभी हम फूल खाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है इसने फिर, You ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried dry it? You ever eaten pumpkin flour? आपने pumpkin flour खाया होगा शायद। Dipped in rice, राइस को राइस में डिप्ड करके डुबो के मतलब खाया जाता है। पेस्ट एंड फ्राइड, उसको पेस्ट एंड फ्राइड करके खाते हैं। ट्राइड, इसको कभी आप ट्राई करें। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। सम प्लांट्स, कुछ पौधों के पास क्या होते हैं, हैव 2 और मोर एडिबल यानी कि ईटेबल पार्ट्स होते हैं। बहुत से पौधों के पास 2 या 2 से ज़्यादा खाने वाले भाग होते हैं। सीड्स आर मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, जो सीड है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है आपका सरसों। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, जो सीड होते हैं, बीज होते हैं सरसों के, वो आपको क्या देते हैं, ऑयल देते हैं। एंड लीव्स आर यूज्ड, और जो उसकी लीव्स होती हैं, एंड द लीव्स आर द यूज एज अ वेजिटेबल, और जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो किसमें काम आती हैं, वेजिटेबल, सब्जियों के रूप में काम आती हैं। जैसे आपने देखा होगा साग, साग हम खाते हैं सरसों का। ठीक है, तो वो सब्जियों के रूप में काम आती है। उसके ने 2 पार्ट यूज़ हो रहे हैं, बीज भी हम उसका यूज़ करते हैं और पत्तियाँ भी हम उसकी यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स, क्या बनाना प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। दैट आर यूज एज फूड, जिनका यूज़ किया जाता है खाने के लिए। Think of more example where many parts of single plants are used as food. ठीक है, तो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, कुछ मोर एग्जाम्पल्स आपको सोचने हैं। वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज एज फूड। ठीक है, कि आप उसके मतलब पार्ट्स के क्या क्या पार्ट्स खाते हैं, यूज़ करते हैं एज अ फूड। फिर एक्टिविटी 4 है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिसन इन टेबल 1.3 चूजन दस आइटम whose ingredients are obtained from plants। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। टेबल से मतलब जो आपने 1.3 में टेबल बनाई थी, वहाँ से कुछ आइटम चुनने हैं। ठीक है, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, और वो फिर आपको बताना है कि वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड्स आइटम एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन फिगर 1.4। प्लांट पार्ट्स एज फूड, यानी प्लांट्स का हम कौन सा पार्ट जो है खाते हैं। जैसे ब्रिंजल करी, ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन। ब्रिंजल की यानी बैंगन की अगर हम सब्जी बनाएं, करी बनाएं, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स। तो उसमें जो आपको बताना है, प्लांट पार्ट्स विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, हमें वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिली, चिली वगैरह क्या है, ये भी किसी प्लांट का फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल यानी मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, और एनी अदर प्लांट्स का हम जो भी तेल यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, बीजों से आता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलेंगे। फिर यहाँ आपको एक्टिविटी 5 दी हुई है, टेक सम ड्राई सीड, ड्राई यानी सूखे हुए कुछ बीज लीजिए, मूंग और चना, या तो मूंग के या चना दाल के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में आप कुछ बीज लीजिए, फिल्ड विथ वाटर, और पानी से उसे क्या कर दीजिए, भर दीजिए। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे
मतलब उसे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, फिर उसका पानी जो है बिल्कुल ड्रेन यानी कि पानी को निकाल लीजिए उसमें कम्प्लीटली यानी पूरा अच्छी तरह से। एंड लीव द शीट इन द वेजल, और शीट को किस में कर लेंगे, एक वेजल में कर लेंगे। व्रैप दैम विथ अ पीस ऑफ व्हीट क्लॉथ, उसको फिर क्या करेंगे, गीले कपड़े में बांध लेंगे। एंड सेट असाइड, और अलग रख देंगे। द फ्लोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, क्या आपने कुछ चेंज देखा बीजों में, आपने जो ये सब किया था इसके बाद आपने बीजों में क्या चेंज देखा। तो फिर आगे क्या है, आ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द शीट, शीट से क्या है, एक सफ़ेद रंग की संरचना बाहर आती हुई आप देखेंगे। ठीक है, इफ़ सो द शीट हैव स्प्राउट, तो स्प्राउटेड यानी शीट क्या हो रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं। जब आपने कभी देखा होगा दाल वगैरह होती है स्प्राउटेड, आप स्प्राउट आपने सुने भी होंगे, तो वही है, पानी में उनको भिगोया जाता है, फिर धीरे धीरे से उसमें एक सफ़ेद रंग की संरचना जो निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है, इफ़ नोट, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है आपको वाइट रंग की संरचना, वॉश द शीट इन वाटर, पानी में आप उसको फिर से धोइए, ड्रेन कीजिए। एंड वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, उसको एक दिन के लिए और छोड़ दीजिए। कवर विथ ए व्हीट क्लॉथ, उसको कवर कर दीजिए गीले कपड़े से। द नेक्स्ट डे सी द सीड हैव स्प्राउटेड, फिर आप नेक्स्ट डे देखिए कि सीड स्प्राउटेड हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दिस प्रोड्यूस्ड शीट यू कैन ईट दैम, जब क्या है, आफ्टर वॉशिंग दिस, फिर आपको धोना है उनको स्प्राउट्स को, यानी स्प्राउट्स वाले शीट को। एंड यू कैन ईट दैम, और आप उन्हें फिर क्या है, खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉइल्ड भी किया जा सकता है यानी उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, उसमें कुछ मसाले मिलाइए और आप टेस्टी स्नैक्स का बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी बच्चों को खाने चाहिए स्प्राउट्स, हेल्थी हैं। यहाँ देखिए ये आपकी दाल थी, फिर दाल को इसने भिगोया तो इससे वाइट रंग की संरचना निकलने लगी चनों में। तो जो ये वाइट रंग की जो संरचना निकल रही है ये क्या है आपके, इनको बोलते हैं अंकुरित होना, स्प्राउट होना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं हनी यानी शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बी हाइव, बी हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता। वेयर सो मैनी बीज की बजी अबाउट, ठीक है, ठीक है, सी अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, वहाँ पर बहुत सारी की जो बीज होती हैं वो क्या करती है, बजिंग करती रहती हैं, यानी गुर्र से आपने आवाज़ सुनी होगी। फिर क्या है, बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर का मतलब क्या होता है, स्वीट जूस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नेक्टर का मतलब क्या है, स्वीट जूस। बीज क्या है, मधुमक्खियाँ क्या है, वो स्वीट जूस यानी मीठा जूस कलेक्ट करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से। कन्वर्ट इट इनटू हनी, उसको किस में कन्वर्ट करती हैं, हनी में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, हाइव यानी अपने छत्ते में, और फिर वो उसको इकट्ठा करती हैं। फिर है आगे फ्लोवर एंड देयर नेक्टर, नेक्टर मैंने आपको अभी बताया था, नेक्टर का मतलब क्या है, मीठा जूस जो इन्होंने कलेक्ट किया है। फ्लोवर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फ्रॉम देयर यूज ऑल थ्राउट द ईयर। ठीक है, तो क्या है, सो बीज स्टोर, तो उसको स्टोर करती हैं दिस नेटर फॉर देयर यूज़, अपने यूज़ के लिए, ऑल थ्राउट द ईयर, पूरे साल। व्हेन वी फाइंड सच अ बीव हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। ठीक है, व्हेन वी फाइंड सच बी हाइव, जब हमें बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता मिलता है, वी कलेक्ट द फूड, हम क्या कर लेते हैं, फूड कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर करते हैं, बाय द बीज एज हनी, जो बीज की जो बीज मतलब मधुमक्खी के हनी को हम क्या करते हैं, फूड के रूप में स्टोर करते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास एक कैटल यानी कि कैटल होता है, बिल्ली के बच्चे को कैटल कहते हैं। डू यू हैव कैटल, आपके पास या कोई कैटल है, और अ पेट, कोई भी पेट यानी पालतू जानवर है, दैट यू टेक केयर ऑफ, जो आप उसकी देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कुछ भी। ठीक है, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो
तो आप उनके खाने के लिए भी क्या होंगे, अवेयर होंगे कि भाई मेरे पेट को क्या खाना है, ठीक है। द एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट इज स्क्वेरल? आपने कभी ऑब्जर्व किया स्क्वेरल यानी गिलहरी क्या खाती है, पिजन क्या खाती है, लिजर्ड क्या खाती है? लिजर्ड होता है छिपकली, ठीक है, छिपकली क्या खाती है? और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटन एज देयर फूड। और जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो भी क्या है, अपने मतलब भोजन करते हैं, तो वो क्या क्या खाती होंगी? फिर आपको एक एक्टिविटी 6 दी हुई है, इसमें एक्टिविटी 6 है आपकी, सेवरल एनिमल आर लिसन इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम आर टाइप ऑफ फूड दे। तो सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल, कुछ जो है जानवर दिए गए हैं किसमें, टेबल 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे, उनका खाना लिखा है कि वो क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी 7 दी हुई है, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। फिर से आप एक बार टेबल 1.5 देखिए, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर हेयर एज फॉलो, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। और तो यहाँ पे क्या है, एनिमल एंड देयर फूड लिखना है। बफेलो, बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक, हैव एंड ग्रेन। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क खाती है। रैट पर आपको बताना है, रैट क्या खाती है, तो रैट पीसीज खाती है, छोटे छोटे ब्रेड्स के, ठीक है। और आपको जो पता हो, लोयन क्या खाता है, लोयन दूसरे जानवरों का मांस खाता है, ठीक है, वो आपको लिखना है बीफ। नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्लांट्स प्रोड्यूस इन ग्रुप ए, तो दिस आर कैल्ड हेर्बिवोरस। यहाँ नीचे था आपका शायद कुछ क्या है, प्लांट्स प्रोड्यूस इन ग्रुप 1, जो प्लांट्स जो है जो ग्रुप 1 में यानी प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनको जो दीज आर कैल्ड हेर्बिवोरस, यानी प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हेर्बिवोरस कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ जानवर हैं जो क्या है दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस दिस ग्रुप 2 ने ग्रुप 2 में रखेंगे, ठीक है, यानी ग्रुप बनाने हैं कि ग्रुप 1 में कौन से आते हैं, हेर्बिवोरस यानी जो पौधों से मिले हुए चीज़ों को खाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं आपके जो मतलब पौधों से मिले हुए चीज़ें भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड, सॉरी यहाँ पर बेटा ये हो गया, दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस दिस ग्रुप 2, तो उन्हें ग्रुप 2 में रखेंगे। दिस एनिमल आर कैट कॉर्निवोरस, तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं, कॉर्निवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप डू यू फाइंड क्या फाइंड कर सकते हैं कुछ जानवरों को जो क्या करते हैं, विच ईट बोथ, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, ठीक है। तो आप प्लेस देम इन ग्रुप 3, तो आप उन्हें ग्रुप 3 में रखेंगे। दीज आर कैल्ड ओमनीवायरस, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओमनीवायरस। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि हेर्बिवोरस किसे कहा जाता है, कॉर्निवायरस किसे कहा जाता है और ओमनीवायरस किसे कहा जाता है। तो हेर्बिवोरस बोला जाता है जो खाली पेड़ पौधों से मिली हुई चीज़ें खाते हैं, कार्निवायरस बोला जाता है जो जानवरों को खाते हैं, और ओमनीवायरस बोला जाता है जो पौधों से मिली हुई और जानवरों दोनों को खाते हैं, ठीक है। प्रिपेयर ए टेबल एज ए टेबल 1.6, आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है जैसे 1.6 में दिया है, एंड एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शो, और आपको उसमें कॉलम शो करने हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे इसने हेर्बिवोरस में लिखा है इसने काऊ, आप और भी लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं, डियर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, पेड़ पौधों से अपना पेट भरते हैं। कॉर्निवोरस में लोयन लिख सकते हैं, टाइगर है, और आपके लियोपर्ड है, और आपको जो भी जानवर याद आए वो लिख सकते हैं, फॉक्स है आपकी, ठीक है। ओमनीवायरस में, ओमनीवायरस जो दोनों खाते हैं, जैसे डॉग क्या है, वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है, आपके डॉग आ जाएगा, आपकी कैट आ जाएगी, ठीक है। और आप जो भी आपके माइंड में जानवर आए यानी उन्हें आप लिख सकते हैं। चलते हैं अब आगे। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस, हम जानते हैं कि हम में से हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, बहुत से क्या है सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन कंट्री, तो वी नीड हमें ज़रूरत है फाइंड वेज, रास्ते ढूंढने की, बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन कंट्री, कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फूड ग्रो हो सके। दैट विल नॉट बी इनफ, यह काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर, हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल, कि जो खाना है वो हमें क्या हो, ईजिली अवेलेबल हो जाए टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ईच एंड एवरी यानी
प्रत्येक को, ठीक है, ऑन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, यानी खाना क्या है, इजीली अवेलेबल हो जाए। अब चलते हैं आगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ आपको कीवर्ड्स दिए हैं जो आपने चैप्टर के बीच में पढ़े थे, जैसे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, खाना बनाने में, उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल, एडिबल क्या होते हैं, एडिबल क्या होता है, खाद को हम एडिबल कहते हैं। फिर आपने पढ़ा था नेक्टर, नेक्टर आपने पढ़ा था, नेक्टर क्या बोलते हैं, जो फूलों से जो मधुमक्खियाँ रस निकालती हैं, ठीक है, उस रस को क्या बोला जाता था, नेक्टर। फिर आपने पढ़ा था स्प्राउट सीड, स्प्राउट सीड क्या होता है, जिसमें एक वो सफ़ेद रंग की जो संरचना निकलती है, अंकुरित जो होते हैं उन्हें बोलते हैं स्प्राउट सीड। फिर आपने पढ़ा था हार्बी वायरस, हार्बी वायरस क्या होता है, जो हरे पादपों को खाते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हम हर्बी वायरस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कॉर्नी वायरस, कॉर्नी वायरस क्या होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, उन्हें हम कॉर्नी वायरस बोलते हैं। फिर ओमनी वायरस क्या होता है, जो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं, यानी कि वो पादप भी खाते हैं और वो पशुओं को भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उन्हें ओमनी वायरस कहते हैं। फिर नीचे कुछ समरी दी हुई है। समरी क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड इटन इन डिफरेंट रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन ऑफ इंडिया, लॉट ऑफ वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है फूड्स के अंदर, डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे अलग अलग रिलीजन्स में। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारा जो मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एनिमल्स, अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज हर्बीवोरस, तो आप लिखेंगे एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स इज आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ये तीन आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 में। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।